भागलपुर जो अपनी सिल्क की साड़ियों के लिए मशहूर है, अब इन लोगों को धागा खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यही बताता है कि सरकारें इस देश में काम धंधों के बारे में क्या सोचती हैं, कितना सीरियस हैं। पर सबसे बड़ा मोल प्रॉब्लम हम लोग का ना मंडी है, ना कोई हाट है। बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा, एक भी हॉस्पिटल नहीं यहाँ पर नज़दीक में, 12 किलोमीटर जाना पड़ता 12 है। किलोमीटर जाना। जो हिंदू मुसलमान करेगा उसको वोट नहीं देगा। ये हम लोग का पूरा सिद्धांत। वहाँ जाओ वहाँ मार के भगाएंगे, वहाँ जाओ वहाँ मार के भगाएंगे, बिहारी का कोई नहीं। तो हम आज भागलपुर में हैं, वो भागलपुर जो अपनी सिल्क की साड़ियों के लिए खूब मशहूर है। यहाँ साड़ियाँ देश दुनिया में जाती हैं। तो सिल्क साड़ी का व्यापार कैसा चल रहा है वो भी यहाँ के लोगों से जानेंगे। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे भाई कि चुनाव में क्या चल रहा है, लोग चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, वोट किन मुद्दों पर देने वाले हैं। भागलपुर में आज घूमेंगे और भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों पर कौन आगे रहने वाला है, कौन जीत सकता है, इसके बारे में भागलपुर के लोगों से बात करेंगे। मैं आपको बता दूँ 7 विधानसभा सीटें, जिसमें से 5 फिलहाल एनडीए के पास हैं और 2 विपक्ष के पास हैं। जो 7 सीटें मैं आपको बता दूं, भागलपुर सीट जो जहां हम खड़े हैं इस वक्त, सुल्तानगंज, कहलगांव, पीरपैंती, नाथनगर, अमरपुर और बीरपुर, ये सीटें हैं यहाँ पर। भागलपुर में जो फिलहाल विधायक अजीत शर्मा कांग्रेस के हैं, वो फिर से एक बार मैदान में हैं। और सुल्तानगंज की बताऊँ तो जेडीयू के ललित नारायण मंडल पिछली बार यहाँ चुनाव जीते थे। कहलगांव की मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर बीजेपी के पवन यादव ने पिछली बार जीत हासिल की थी। पीरपैंती की बात करूं तो वहां पर माना जाता है कि वो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई का गढ़ रही है और पिछली बार यहां पर बीजेपी के ललन कुमार ने जीत हासिल की थी। नाथनगर की बात करूं तो वहां पर 2020 में आरजेडी के अली अशरफ सिद्दीकी ने जीत दर्ज की थी। गोपालपुर की बताऊं तो वहां पर पिछले चुनाव में आरजेडी के जो विधायक हैं वो 4 बार के विधायक हैं, मतलब अमित राणा, वो चुनाव जीते थे। इस बार हालांकि उनका टिकट कट गया, जदयू से उनका टिकट कट गया है, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। और बीरपुर की बात करूं तो यहाँ पर भी हर साल जनता पार्टी बदलती है, वोटर बदलती है। और यहाँ के जो पिछली बार के विधायक थे वो बीजेपी के कुमार शैलेंद्र थे। तो इस बार चुनाव में क्या चर्चा है बताएंगे, मगर उससे पहले ये चंपानगर इलाका है। चंपानगर इलाका यहाँ जो भागलपुर के बुनकर हैं, जो सिल्क साड़ी बनाते हैं, उनके लिए मशहूर है। तो कैसा चल रहा है फिलहाल काम साड़ी का, सिल्क का, बुनकरों का? आपका क्या नाम है? रिजवान। क्या करते हैं आप? पावर लूम है। यहाँ आज 3-4 साल से काम यहाँ का ख़त्म है। लोग मजदूरी पर 300-400, जिसके घर में 4 लूम है, 5 लूम है, वो 500-600 पर काम कर रहा है। घर खर्ची बड़ी मुश्किल से हो रहा है। पलायन यहाँ से 4-5 लूम वाले जो है वो दिल्ली, मेरठ, नागपुर, बम्बई जा रहे हैं। सरकार यहाँ कोई खाली वोट के टाइम में आता, कोई कुछ नहीं करने वाला। कोई यहाँ किसी पुरसाने हाल है, लूम सब बंद है। यहाँ 50% लूम बंद है। यहाँ लोग 50 लोग मजदूर यहाँ टोटो निकाल लिया। लूम बुनकर जो है रिक्शा चला रहे हैं। यहाँ का हाल ये बुरा है। सरकार यहाँ कुछ नहीं है, बस यहाँ हिंदू मुसलमान सिर्फ है, कुछ नहीं है यहाँ बस। और लोग परेशान है और इसके आगे कोई बात। अच्छा, जैसे आपके जो विधायक अजीत शर्मा हुए, ये भागलपुर शहर के, तो उन्होंने चिंता की इस बारे में कि भाई, क्योंकि भागलपुर, अगर भागलपुर के बारे में बोले जैसे हम दिल्ली से हैं, तो हमारे दिमाग में पहला जो ख्याल आता है वो आपके भागलपुर की साड़ी का ही आता है। तो उसकी चिंता की उन्होंने। आज 15 साल के अंदर में 2-3 साल अभी हो रहा है कि ये सिल्क का काम ख़त्म है। इतना कम मजदूरी पर हो गया है कि लोग काम जो दूसरे से बिनवाते थे महाजन लोग, वो भी काम बंद कर दिया। लोग जहाँ पर के मीटर देता था दूसरों को बिनने के लिए 30 रुपया, आज उसको 10 रुपये दे रहा। वो कर हम बैठ के खाएंगे, टोटो चला रहा। अब रही सवाल ये, हमारे जो विधायक लोग जो है, इससे कोई मतलब नहीं। वो जानता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान है, वोट मुसलमान तो हमें देगा, बस यही बात है। हम लोग का मजबूरी देते हैं यहाँ। कांग्रेस के विधायक हैं, आप कह रहे हैं उनको लगता है कि मुसलमान तो हमको वोट देगा ही, इसलिए वो चिंता नहीं करते हैं। चिंता नहीं करते कोई ऑटोमेटिक। हाँ, और जो बीजेपी भी आते हैं वो तो खुला कहते हैं इसको तो बर्बाद होने दो, इससे कोई मतलब। मेरा हिंदू मुसलमान से पेट भरता, वोट देता। अगर वो बीजेपी भी यहाँ रह चुके हैं बहुत दिन कैद करने में, वो जानता है कि तुम्हारा वोट से मतलब कोई नहीं है। बुनकर को तो वो देखना नहीं चाहता वो। तो ये सब कहानियाँ यहाँ कोई पुरसाने वाले। सरकार यहाँ बहुत ज़माने से है, बहुत कुछ होता है, कोई मंडी यहाँ नहीं है। आप भी बुनकर हैं? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, दूसरे यहाँ मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? पावर लूम चलाते हैं। पावर लूम चलाते हैं। यहाँ काम ही नहीं है, बैठे रहते, घुरते खाली, कोई काम नहीं है। क्या नाम भैया आपका? मेहताब अंसारी। क्या करते हैं आप? दुकानदारी करते, चाय का दुकान है।
चाय का दुकान है। हाँ। आप बुनकरी से नहीं जुड़े हुए हैं? जी। अभी 1 कुंटल दूध बिकता था, अभी 20-30 से दूध बिक रहा है। बेचारे ने पैसा पैसा आएगा तो बुनकर के बाद पैसा आएगा तब ना खर्चा करेगा। बुनकर के बाद पैसा आएगा तब खर्चा करेगा, पैसा आएगा तो खर्चा क्या करेगा? घर में बैठा रहता है। जहाँ 1 कुंटल दूध बिकता था ना, 1 कुंटल दूध, वहाँ 30 से दूध बिक रहा है। ऐसा हाल है ना बुनकर का। मार्केट डाउन है। भैया आप लोग का क्या नाम है, क्या नाम है आपका? सादाब क्या करते हैं शादाब? सिलाई का काम करते सिलाई का काम करते हैं। हैं। बिटिया, हाँ बेटी है। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में भागलपुर में? मुद्दा है बुनकर का, यहाँ रोजगार का मुद्दा है। रोजगार का 90% मजदूर बाहर खटते हैं। बिहार में कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ से जाओ, कमा के आओ, वहाँ जाओ, वहाँ मार के भगाएंगे, वहाँ जाओ, वहाँ मार के भगाएंगे। बिहारी का कोई नहीं है यहाँ। लूम का काम पिछले, ये भाई साहब बोले 3 साल नहीं, कम से कम 10 साल से काम खराब है। बुनकर का काम छोड़ के मैं सिलाई में गया हूँ। पहले तो यहाँ बुनकर का काम चल रहा था, अब बिल्कुल नहीं चल रहा है। लोग 200-300 कमाते हैं बस। अब विधायक है, उसको सिर्फ वोट से मतलब है, कोई मतलब नहीं। न कांग्रेस, लोगों को खाली वोट से मतलब है। आप लोग की चिंता करने आते हैं नेता लोग? कभी मिलते हैं आप लोगों से? कभी नहीं आते नेता लोग, कभी नहीं। जैसे वोट लेने का वक्त है। बेरोजगारी यहाँ सबसे ज़्यादा है भागलपुर के अंदर। जी, मुद्दा है चुनाव में ये बेरोजगारी। मुद्दा यही है कि यहाँ जो है बीजेपी को वोट हम लोग देते नहीं हैं और कांग्रेस को वोट देंगे हम मजबूरी में। इसको देंगे। 3 बार से उनके विधायक हैं, उन्होंने क्या किया आपके लिए? कुछ किया नहीं है तो फिर क्यों लेकिन देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे। इसके पीछे कारण क्या है? मतलब कारण यही है या तो विधायक आपका आपके काम करे तो आप वोट दे, समझ में आता है। विधायक क्या काम करेगा, क्या करेगा विधायक? भाई विधायक आपके यहाँ आप लोगों की चिंता करेंगे, आपका मुद्दा उठाएंगे, पटना में मुद्दा उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, संघर्ष करेंगे, करते हैं प्रयास करते हैं। यहाँ 19 जनवरी को जो है ना सभा लगती है चंपानगर विश्वविद्यालय में। यहाँ हर साल बात होता है, फिर कहानी ख़त्म हो जाता है। क्या बात होती है? यही बुनकरों के बारे में, काम के बारे में, लैंड के बारे में, ऐसा है। क्या नाम है आपका? बोलते नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। करते हैं आप? वही पावर लूम चलाता है। काम नहीं, बैठे हुए हैं। काम नहीं। नहीं, बैठे हुए हैं। काम क्यों नहीं है? दिक्कत क्या आ रही है? सरकार ध्यान नहीं देता, नेता लोग ध्यान आता, बाहर वोट के समय आता, वोट लेके चला जाता है। और देखिए दिल्ली वाला काम देता है बिहारी को, महाराष्ट्र वाला काम देता, पंजाब वाला काम देता, सब यहाँ जो है ना, जितना आदमी है ना मोहल्ला में, 3 हिस्सा आदमी जो है बाहर में खट रहा है बिहार। आज देखिए वोट के कारण बाहर से आदमी आके वोट गिरा रहा। तब भी नेता लोग को समझ में ना आता कि भाई जनता हमको वोट देता और हम भी वो चुनाव जीत के जनता के ऊपर ध्यान दे, लेकिन ये ध्यान नहीं देता। ये सब है बढ़िया बात। थोड़ा आइए यहाँ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महमूद। क्या करते हैं आप? 1 महीने से लूम बंद है, काम धाम है नहीं। रूम बंद है? जी हाँ। काम क्यों नहीं है? जैसे आप लोग क्या दिक्कत आ रही है? काम देते नहीं। कौन नहीं देता है? हाँ, सरकार। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद है। हमारा माल कहाँ जाएगा? हम तैयार करें, हमारा माल कहाँ जाएगा? माल जाएगा तभी ना हम लोग माल तैयार करें। माल कहाँ कहाँ जाता था आप लोग का? विदेश जाता है। अभी क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हाँ, अभी क्यों नहीं? और सरकार उसमें रोक लगा रखा जब है। से ये जब कपड़ा मंत्री आया ना, ये हम लोग का एक्सपोर्ट जो माल होता था विदेश जाता था, ये जाना खत्म हो चुका, बंद कर दिया। अब ये कलकत्ता दिल्ली माल कितना खटेगा? ये लीलन का जो माल है हमारा विदेश जाता था 100%, आज लीलन 800-700 मीटर पड़ता था। ये हमारे मुल्क में इतना महंगा माल चलेगा नहीं, जिसके वजह सारा लीलन सिलिक ये सब माल पूरा ठप है, सब रो रहा। अब जाने में क्या दिक्कत आ रही? क्यों नहीं जा पा रहा है? सरकार वो अब क्या मतलब क्या नीति है? हमारा आगे माल नहीं जा रहा, हमारे विदेश माल नहीं जा रहा। हमारे ये सबसे जो मेन कमाई था, हमारे बड़े बड़े पूंजीपति वो हम लोग को चलाते थे 100 कारियर 50 कारियर, अब वो 100 रूम चलाते थे। अब वो आगे माल नहीं जा रहा, जिसके बुनियाद पर जो है वो काम बंद कर दिया। अब जब पूंजीपति का जब काम ही नहीं चलेगा तो लोग मजदूर तबका जो 2-4 रूम वाले हैं अब वो टोटो चला रहे हैं, कोई नागपुर जा रहे हैं। सिर्फ का जो कारोबार है वो सिर्फ कपड़े का कारोबार है, और सरकार हम लोग का पैर हाथ तोड़ दिया, यही कपड़ा बंद कर दिया।
चुनाव में क्या इस बार माहौल है, क्या आप लोग चर्चा चल रही है, किसका माहौल दिख रहा है? अरे पहले ये चर्चा लीजिए ना, आप तो चुनाव का पर्चा ले रहे हैं। ये तो मैंने चर्चा भूख है, ये काम नहीं है, रोजगार तो ये तो चर्चा मैंने ले ली ना आप लोगों से, पूछा ना। वोटे का पूछ रहे हैं। अरे मैं बहुत देर से खाली बुनकरी की बात कर रहा हूँ, आप ही लोगों की बात कर रहा हूँ। अब मैं चुनाव को जानना चाहता हूँ। इतना कर 11 क्या कर रहे हैं यहाँ में 11 13 यहाँ जो हम लोग का टाउन में जब वोट उसको दे रहे हैं जो हिंदू मुसलमान नहीं करता। क्लियर बात, जो भी आएगा बाद में 100 साल के बाद भी आएगा, जो हिंदू मुसलमान नहीं करेगा हम उसको वोट देंगे। क्लियर, जो हिंदू मुसलमान करेगा उसको वोट नहीं देंगे। ये हम लोग का पूरा सिद्धांत है, क्योंकि हिंदू मुसलमान करने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। रोजगार खत्म हो गया, बिजनेस रोजगार को कोई बातें नहीं है यहाँ। आज बहुत बड़ा लोग परेशान, पलायन कम से हमारे लागे कम से कम 5000 लोग आज नागपुर बम्बई में चले गए। इस पर कोई ध्यान नहीं है। बाहर खर्च रहा है, बाल बच्चा। इलेक्शन के टाइम में बुलाते आओ, पैसा देंगे, वोट देंगे, तो हर मतलब पूरे इलेक्शन के टाइम बुलाते हैं। नहीं, हमारे अभी सर में ये जो कांग्रेस का जो है ये सब नहीं करते। जैसे वो हमारे अभी वो मुफस्सिल के एरिया में जो रिश्तेदार लोग हैं, बहुत से लोग जो वहाँ भी हमारे वहाँ सुनते हैं, जो आ रहे लोग अपने हिसाब से आ रहे, वहाँ भी अब तो इलेक्शन के टाइम में वो आ रहे। ये सब कहानी है। यहाँ रोजगार खत्म है, आज से नहीं कई साल से खत्म है। तो किसी से उम्मीद नजर आती है आपको? नहीं किसी से उम्मीद। सेंट्रल जब तक वो कांग्रेस बनेगा या कोई भी सेकुलर पार्टी, तभी काम चलेगा। ये जब तक हिंदू मुसलमान वाला सरकार रहेगा काम नहीं चलेगा। बीजेपी से उम्मीद नहीं है? बीजेपी जो भी हिंदू मुसलमान करे, जो हिंदू मुसलमान कहेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अब कांग्रेस ये बात नहीं बोलता, ये सब सिर्फ बीजेपी में चलता। अभी रोज देखिए टीवी में मोदी जी कपड़ा देख करके पहचानते हैं मुसलमान को, कपड़ा देख करके। जहाँ मोदी का सभा होता है वहाँ कहता है कि हम कपड़े देख करके पहचानते हैं मुसलमानों को। हम उनको वोट नहीं देंगे, किसी भी हाल में वोट नहीं देंगे बीजेपी को। तो कौन ठीक लग रहा है? तेजस्वी यादव सामने ऑप्शन दिखता है, प्रशांत किशोर का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं, उनको भी नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। पार्टी उसका कोई कहानी है, कोई पार्टी है ये, सब तो वो वोट देंगे, कल वो बीजेपी में चला जाएगा। अच्छा, हाँ एकदम 100% है ये। अच्छा ठीक है, फिर बात करते हैं। बीजेपी वाले हैं वो, प्रशांत किशोर। हाँ जी। हम सिर्फ सब ड्रामा सब है। ये सब पार्टी जो है, जो अभी हमारे गठबंधन है सेकुलर पार्टी, जो जैसे हमारे कांग्रेस और गठबंधन सब जो है, ये सब हमारे काम कुछ नज़र आते हैं। बहुत से एतराफ़ में हम लोग जाते हैं, हमारे रिश्तेदार लोग हैं, बहुत से नौकरी मिला है। तो बस ये सब कहानियाँ, और कोई बात। अच्छा, भागलपुर के और जो सीटें, अगल बगल की सीटें, वहाँ से क्या फीडबैक है? आप लोग बात होती होगी? ये सबको मालूम है, ये मालूम है। क्या भागलपुर से? तो ये बताइए, अशफाक जी हमारे साथ हैं, ये बुनकर के एसोसिएशन यहाँ उसके सेक्रेटरी भी हैं। अब पूरा इलाका जो है आपका चंपानगर, वो बुनकरों के लिए जाना जाता है। अब जैसे कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि बड़ा हाल ख़राब है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है माल जो है, कच्चा माल मिलता नहीं है और बाज़ार ये नहीं है। और यहाँ से जो है, जो बुनकर जो था, बुनकर पलायन करता जा रहा, रोज़गार नहीं रहने के कारण। और पूंजीपति भी यहाँ से बहुत सा पलायन कर चुके हैं, जो कि कारोबार नहीं हो रहा है। तो पहले यहाँ के इतिहास के बारे में बताइए। सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को, क्यों कहा जाता है? कितने लोग यहाँ इस व्यापार से जुड़े हुए हैं? अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी सिल्क सिटी में जो है कम से कम लाखों बुनकर जुटे हुए हैं, 1 लाख से भी ऊपर हो सकते हैं। और यहाँ का बुनकरा ही काम है। यहाँ हर घर में बुनकरी होता है? हर घर में बुनकरा ही काम है, बुनकर है। हर घर में पावरलूम है, और पावरलूम का दयनीय हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि सरकार बुनकरों को अगर कोई काम देती है तो हैंडलूम पर देती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। ये आम बुनकरों के लिए नहीं है कोई काम। ये जितने पावरलूम बुनकर हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। ये अपने माध्यम से अपने महाजन के यहाँ से लाते हैं, धागा ला करके तैयार करते हैं। रोज़मर्रा का 200, 250, 300 का काम करके पहुँचाते हैं उसको, उसके बाद पैसा ला करके अपना रोजी रोटी करते हैं। हैंडलूम वाले काम है, उसमें फिर भी काम है, पावरलूम वालों का काम नहीं। हैंडलूम अब है नहीं यहाँ, इस इलाके में हैंडलूम है ही नहीं, सिर्फ पावरलूम ही चलता है। ये गिरावट क्यों आई भाई? आपका तो भागलपुर हो या पूरा शहर सिल्क सिटी नाम से मशहूर है, तो ये अखबार धंधा अगर काम कमज़ोर हुआ है तो क्यों हुआ है? ये सरकार की नीति की वजह से। क्या नीति? सरकार की नीति यही ख़राब है, जो कि कोऑपरेटिव को जानता है, कोऑपरेटिव के माध्यम से काम करना चाहता है। अगर 100 कोऑपरेटिव है तो उसी के माध्यम से काम करेगा वो, और कोऑपरेटिव यहाँ सभी के नहीं है।
पूरे जिला में 25-50 तो होगा कोऑपरेटिव, बाकी सब बगैर कोऑपरेटिव वाले, और बगैर कोऑपरेटिव के बुनकरों का कोई भी माल सरकार नहीं लेता न देता है कुछ। जाता कहाँ है माल? ये अपना माल बना करके हम लोग महाजन के हाथ से बेचते हैं, मरवाड़ी के हाथ से। मरवाड़ी अपना बाज़ार में बेचते हैं, दिल्ली, बम्बई, हरियाणा या पंजाब, गुजरात, तमाम जो जिसका जहाँ लिंक के बैठा हुआ वहाँ बेचते हैं। ये शोषण होता है। आपका क्या नाम? हमारा नाम मोहम्मद असलम है। आप क्या करते हैं? हम भी यही इनके बुनकर, हम लोग का पुश्तैनी घर हुआ, पुश्तैनी चंपानगर हम लोग का है, हम लोग भी यही है। आपने तो लंबे समय से आप लोगों ने ये काम देखा है, तो जैसे अभी डाउन बता रहे हैं, पहले क्या अच्छा था? नहीं, पहले हमारे बाप दादा के समय अच्छा थे, अब हम लोग गिरते जा रहे हैं, दिने दिन गिरते ही जा रहा है। मतलब इसका जो स्तर है वो गिरते ही जा रहा है। यहाँ पर अब भागलपुर में अपना मार्केट नहीं है, जो कपड़ा बेचने का हो या धागा खरीदना को, अपना मार्केट नहीं। हम लोग को बाहर से खरीदना पड़ता, जैसे कलकत्ता से लाना पड़ता है धागा को, जैसे बेंगलोर से लाना पड़ता है, या बनारस से लाना पड़ता है, या सूरत से लाना पड़ता है, अहमदाबाद से लाना पड़ता है। अब माल बना के बेचते हैं तो हम लोग का कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम लोग का स्तर गिरते जा रहा है। जैसे भाई भागलपुर होते हैं लंबे समय से इस काम के लिए मशहूर है, तो ये काम यहाँ क्यों स्थापित नहीं हुआ कि बाहर न जाना पड़े, यहाँ सामान खरीदने को मिल जाए? जो आप बता रहे धागा वहाँ लेना पड़ता है, भागलपुर में क्यों नहीं मिलता है? नहीं, भागलपुर में वो जो चीज़ मिलना चाहिए वो भागलपुर में अब नहीं, ख़त्म हो गया वो। किसी सरकार ने चिंता नहीं की है कि यहीं आप लोग को मिल जाए, बाहर न जाना पड़े? हमारे नेता कभी चिंता हम लोग के बारे में नहीं किया, नहीं है। कोई भी धागा का मिल नहीं यहाँ, सब कॉटन का, नहीं सिल्क का, कुछ का भी मिल नहीं है। भाई बताइए कितनी अद्भुत स्थिति है कि भागलपुर जो अपनी सिल्क की साड़ियों के लिए मशहूर है, अब इन लोगों को धागा खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यही बताता है कि सरकारें इस देश में काम धंधों के बारे में क्या सोचती हैं, कितना सीरियस हैं। कायदे से तो आप लोग के पास यहीं पे कोई आसपास से व्यापार होना चाहिए कि धागा आप लोग यहाँ खरीद पाएँ, उस तरीके की मिलें यहाँ होनी चाहिए थी। पहले मिलती यहाँ पे कभी? एक थी, अच्छा, कॉटन था कि यहाँ पे टेक्सटाइल मिल था, मगर बिचौलिया के चलते यह मिल बंद हो गई। भागलपुर पे अब सूत का मिल था, स्पेलिंग मिल था। कब था ये? आज से 15 वर्ष लालू के राज में था। बंद कब हुआ? ये नीतीश के टाइम में बंद हो गया, ये बस समझ लीजिए। आज साल में जो है आकर के मोदी सरकार में आकर के और भी खराब हो गया स्थिति। बात ये है कि जो हमारे कपड़ा उद्योग मंत्री है, इसको हम लोग से कोई मतलब नहीं है कपड़े से। पहले, इसके पहले जो कपड़ा मंत्री थे, नाम तो उनका भूल है, उसके टाइम में कुछ काम चला था। 2019 में काम गिरिराज सिंह है। इसको इस काम से कोई मतलब नहीं है। और एक्सपोर्टर जो थे भागलपुर में थे, वो सब पलायन कर गए हैं। मेन जो हम लोग का एक्सपोर्ट का होता था, तेसर का जो सिल्क का जो होता था वो होता। अच्छा, मेरा धागा जो है इंडिया के अंदर उतना नहीं है सिल्क जो कि एक शहर, एक स्टेट को वो पूर्ति कर सके। हम लोग विदेश का धागा यूज़ करते हैं, चाइना का धागा यूज़ करते हैं। चाइना का धागा यूज़ करते हैं यहाँ पर? यहाँ थोड़ा धागा होता है तो चापा वगैरह में यूज़ होता है, और यहाँ थोड़ा देसी खेवा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत महंगा हम लोग को पड़ता है। ये तो बड़ी चिंता की बात है कि भाई भारत में आप लोग यहाँ बैठ के बना रहे हैं और धागा इस्तेमाल चाइना का हो रहा है। तो जैसे आप लोग के जो विधायक हैं, अभी कांग्रेस की 3 बार से हैं, अजीत शर्मा, आवाज़ उठाते हैं, मगर आवाज़ सुनता कौन है? अपोजिशन में वो सुनता उसका कौन है? वो तो आवाज़ बार बार उठाते हैं, मगर वो सुनता कोई नहीं। आवाज हो उठाते हैं, पार्लियामेंट में उठाया, और बदलाव क्यों नहीं आया? विधानसभा के अंदर उठाया, बुनकरों की बात उठाया, 2 बार। सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम बुनकर है ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे 80% मुस्लिम है, 20% हिंदू भी है। हाँ, तांती भी है। ये बगल साइड में तांती बाजार है। ये दोनों एक दूसरे से ताना वाना जुटा हुआ है, एक दोनों से आपस में चलता है। वो हमारे काम करते हैं, हम उसके काम करते हैं। पर सबसे बड़ा मोर पर कि हम लोग का ना मंडी है, ना कोई हाट है। और अभी भाई साहब जो बताए कि सोसाइटी के जरिए, बस चंद सोसाइटी है, वो सरकार सोसाइटी वाले के पास, वो सरकार उस पर निर्भर करती है। आप लोग चुनाव में क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस बार चुनाव में? क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पर? हम लोग का चुनाव का बदलाव है। 20 साल नीतीश बाबू को दिए, ये भी अच्छे काम किया, ऐसी बात नहीं, जो भी हो सका ये किया, मगर ये थोड़ा से अब बदलाव चाहते हैं, इसलिए कि इसका दिमागी संतुलन हम लोग को समझ में नहीं आता। नीतीश कुमार को वोट मिलता है आप लोग के इलाके से, यहाँ मोहल्ले से? था, मगर अब हम लोग बदलाव चाहते हैं। जब नीतीश कुमार अकेले अपने दम पर खड़े होते थे तो मिलता था उसको। जब से ये भाजपा का शरण लिए हैं, इसको मुस्लिम वोट बहुत कम मिलता है। जैसे मैं देख रहा हूँ भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में 5 एनडीए के पास हैं और 2 विपक्ष के पास हैं। इस बार क्या लग रहा है आप लोग के पास? आप तो
आती होगी खबर? हमारे यहाँ तो कांग्रेस खड़ा होता है, 3 बार से हम लोग उसी को दे रहे हैं, और इस बार क्या माहौल इस बार भी यही देगा। अगल बगल का तो नहीं, हम तो बाहर से हैं इसलिए आप लोग वोटिंग करते हैं, आपको ज़्यादा पता रहता है। समझ में आता है, एक नाथनगर विधानसभा, एक भागलपुर विधानसभा, ये तो 2 समझ में आता कि इंडिया गठबंधन जीत सकता है, महागठबंधन जीत सकता है। जैसे आप लोग कह रहे हैं बदलाव की बात, तो एक ऑप्शन तो महागठबंधन है, दूसरा ऑप्शन आता है प्रशांत किशोर का, उनके बारे में क्या सोचते हैं? अभी उसका कोई पकड़ नहीं है। उसको जमने में थोड़ा 20 साल टाइम लगेगा, अभी उतना। लगते कैसे हैं आप लोगों को? मुस्लिमों के बीच क्या माहौल है उनका? अभी ऐसा कोई माहौल नहीं, कोई माहौल नहीं है। एक और नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके प्रत्याशी हैं यहाँ पे? नहीं है। वो यहाँ नहीं, भागलपुर में उसका वो सीमांचल में थोड़ा सीट लिए हैं, वो उसका मसला है। आप लोग सोचते हैं क्या उनके बारे में? ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी अच्छे लोग हैं। जहाँ पर आबादी मुस्लिम आबादी, वहाँ पर से अगर निकाल लेता तो बहुत बढ़िया बात है। वो आप लोग के मुद्दे उठाते हैं भागलपुर के? नहीं, अब तक तो नहीं उठाए। इमरान प्रतापगढ़ी उठाए हैं 2 बार राज्यसभा में, और कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आप प्रॉब्लम हम लोग का ये है कि बिजली का है। हम लोग पर इतना कर्ज है कि इस बच्चे पर 10 लाख रुपया कर्जा होगा, इस बच्चे पे। जी हाँ, रीडिंग जो उठता है, टेबल रीडिंग उठती है। एक पावर लूम मेरे चल रहा है, तो एक पावर लूम का बिल आता है महीने में 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। कमाई कितनी होती कमाई होती है मुश्किल से 5,000 रुपया। जो मन में रीडिंग भेज दी, नंबर ये कि हो गया है? सही रीडिंग नहीं है। नहीं आता है। सबसे धांधली तो ये है बिजली विभाग। और दूसरी नंबर ये, अभी 125 यूनिट जो सरकार फ्री दे रहा है, तो हम बुनकरों को नहीं दे रहा है। सिर्फ ये घरेलू 220 वाले को दे रहा, 440 वाले को कुछ नहीं दे रहा। तो ये हाल है हम लोग का। क्या आप लोग जैसे अब जो भी सरकार बनती है, उनसे क्या डिमांड है? भागलपुर के जो आप लोग सिल्क का काम करते हैं, वो क्या करना चाहिए उनको आप लोग के लिए? कि हम लोग का मंडी हो, व्यापार चले। यहाँ सूत मिल है, यहाँ पे दूसरा तीसरा धागा बनता है, ये सिंथेटिक्स धागा बनता है। ऐसी बात है, मिल बंद नहीं है, मिल चालू है, मगर जो हम लोग को धागा चाहिए वो धागा हम लोग को नहीं मिलता। ये परेशानी है। पहले तो धागे की व्यवस्था होनी चाहिए। सौत से धागा आता है, वहाँ सौत का कपड़ा पड़ता 2 रुपये मीटर, तो हमारा धागा पड़ जाता 4 रुपये मीटर। टैक्स लगता है, भाड़ा लगता है, सब कट कुट के मेरा धागा कपड़ा का कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। उसका दाम, उसका माल बिकता है, हमारा दाम माल नहीं बिकता है, इसलिए हमारा कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। एक तो इन्होंने बताया कि भाई धागे की व्यवस्था होनी चाहिए, एक बिजली वाला मुद्दा हो गया, और आप लोग के लिए क्या होना चाहिए? सब मेन हम लोग का तो बिजली है भाई, धागा और मटेरियल चाहिए। हम लोग को अपना मंडी, कपड़े का मंडी चाहिए, कपड़ा और धागा। आप लोग अपना सामान जो बन गया रेडी है, उसको बेच सके जाके, और वहाँ ऐसा माहौल बने कि वहाँ पर देश भर से लोग आए खरीदने के लिए। यही चीज चाहिए, यही डिमांड है हम लोग का। सबसे बड़ा डिमांड है कि यहाँ हवाई सेवा शुरू होना चाहिए। हाँ, हवाई सेवा जरूरी है। आसपास हवाई सेवा की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है, जैसे देवघर 4 घंटे का, पूर्णिया या पटना। ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि भागलपुर में इतना बड़ा ये काम रहा है, देश दुनिया में यहाँ का कपड़ा जाता था, और यहाँ एक्सपोर्टर आ सके हैं, बाहर से लोग खरीदारी के लिए आ सके हैं, उसके लिए आपको पूर्णिया या देवघर जाना पड़ेगा। यहाँ हवाई अड्डा नहीं। भागलपुर तो बड़ा शहर है, तो यहाँ कभी ये मुद्दा नहीं बना कि यहाँ एयरपोर्ट बने? मुद्दा बना, बहुत एजिटेशन चला, हम लोग खुद धरना पर बैठे, लेकिन आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, रेशमी शहर का नाम लेते हैं, तारीफ करते हैं, मगर हम लोग सिर्फ नाम लेते हैं। कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कैसे लगते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी क्या बताएंगे इसके बारे में, वो तो आप भी देख रहे हैं, आप तो हमसे बेहतर जानते हैं। उसका एक ही मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान करो, बांटो, राज करो, बस एक ही मुद्दा। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है इतने बड़े एरिया में बुनकरों का। थोड़ा ही बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा, एक भी हॉस्पिटल नहीं यहाँ पर। नज़दीक में 12 किलोमीटर जाना पड़ता 12 है, किलोमीटर जाना पड़ता है, जो कि रास्ता में ही किसी का दम टूट जाता है, किसी महिला का। इसके लिए तो आप लोगों ने विधायक शिकायत करनी चाहिए ना। करते हैं, क्या कहते हैं वो कहते हैं हम तो क्या उन्होंने किया क्या आप लोग के लिए? अपोजिशन में रहते, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, हमको मिलेगा तब न। फंड होता है, बहुत सारी चीजें जैसे होती तो हैं। नाली नाला यही सब न बनेगा। 1 करोड़ से क्या हॉस्पिटल से हो जाएगा? हॉस्पिटल बन जाएगा। नाली नाला भी तो चाहिए, रोड तो चाहिए। PWD का कोई रोड नहीं है, सब निगम का भी रोड नहीं है, विधायक का या सांसद का कभी कभार मिलता है। आपके विधायक विपक्ष में है, इसलिए काम नहीं करा। जी जी जी, इसी वजह से अगर हमारी सरकार बनती है तो लड़ झड़ करके सब चीज़ लेंगे और देंगे भी। दयनीय हालत जब से ये एनडीए सरकार आई है तब से है। कांग्रेस की जब भी सरकार थी, ये हाल बुनकरों का नहीं था। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम, भागलपुर की नहीं।
और यहाँ पे अगर सरकार से मांग करते कि हमको शिक्षा के लिए कुछ स्कूल चाहिए या हॉस्पिटल के लिए हमको चाहिए स्वास्थ्य के लिए, तो वो जगह खोजते। तो हम जगह कहाँ से दें? हमारे पास 10 बाय 10 का घर है ये, तो हम उसको कहाँ से दें? सरकार की ज़मीन रहते हुए यूँ भी वीरान पड़ा हुआ, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं। ये सब मसला हम लोग के साथ। जैसे आप लोग कभी बीजेपी नेताओं के पास जाते हैं अपने मुद्दे लेके, भाई अभी सरकार जैसे उनकी है या जेडीयू की सरकार है, मतलब एनडीए सरकार है, तो जेडीयू के नेताओं के पास, बीजेपी के नेताओं के पास कभी आप लोग मिलने जाते हैं प्रतिनिधि बन के? क्या बोलते हैं वो लोग? जैसे अजय कुमार अभी यहाँ का सांसद हैं, जब भी गए हम लोग प्रतिनिधि, बुनकर प्रतिनिधि, तो वो घर पर रहते ही नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं? अभी तक मुलाकात नहीं है। और वो नहीं देखेंगे वो संसद कैसा है। पहले वो रेशम सूता का केयरिंग करता था, यानी कि एक्सपोर्ट करता था, ब्लैकमेल करता था, 2 नंबर का वो काम करता था। ऐसा संसद है हमारा, जाहिल झप है, अंगूठा छाप है। वो यहाँ सूता 50 रुपया बंडल में वो केयरिंग करता था। वो ऐसा विधायक दिया गया जदयू की तरफ से। सांसद जो आपके हैं मिलते नहीं आप लोगों से? वो समझिए बाहुबली है। आप लोगों ने जितवाया, आप लोगों ने वोट दिया था उनको? नहीं सब जदयू का, हाँ उसको वोट दिए थे। जदयू को वोट मिलता है? हम उसको वोट नीतीश कुमार के नाम पे? हाँ नीतीश कुमार को दिए थे, उसको नहीं वोट दिए थे। क्या कि उसको तो हम लोग इसी चंपानगर में वो सूता एक बंडल लेके आता था, 50 रुपये लेता था और जाता था। आज से 20 साल पहले वो लिए। तो नेताजी के वक्त बदला, आप लोग का वक्त नहीं बदला है? हमारा वक्त नहीं बदला, सब नेता का बदलता है, सब नेता का बदलता है, आप लोग स्थिर हैं अभी? हम लोग वहीं पर है, जहाँ तक पीछे। और मेरा स्तर नीचे गिर गया बहुत ज्यादा, बहुत चीज में। परेशानियां यहाँ पे। कोई नेता लगता है जिसने काम किया आप लोग के लिए? नहीं, कुछ नहीं, कोई नेता नहीं आता करने के लिए। कोई पार्टी का, कांग्रेस का रहा हो? कांग्रेस के टाइम में करता था, अभी कुछ नहीं करता कोई नहीं, कोई पूछने के लिए भी नहीं आता, देखने के लिए भी नहीं आता, कोई सवाल नहीं सर। उम्मीद लगती है? नहीं, उम्मीद कहाँ, उससे जब तक ये सरकार रहेगा उम्मीद नहीं है। तो भाई ये हम थे। अभी देखिए महंगाई कितनी है, सब्जी लाने जाते हैं तो 200 रुपये ढंग के सब्जी नहीं आता। और कमाई कितनी है, 400-300 रुपया कमाते दिन भर में। क्या फ़ायदा होगा? क्या उससे हम बच्चे को पढ़ा तालीम दे सकेंगे? न अच्छा स्वास्थ्य दे सकते, न अच्छी तालीम दे सकते, करें तो क्या करें? यही सब मसला हम लोग के साथ है। इसलिए आप लोग ज़्यादा आवाज़ उठाइए। नीतीश बाबू खराब नहीं थे, ये जब से गठबंधन में चले गए, बीजेपी के पक्ष में चले गए, तब से इसको ये तो हाईजैक हो चुका है। ये जो चुनाव अगर जीत भी जाए नीतीश बाबू, तो इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये हम लोग स्पष्ट जान रहे हैं। लगता है आप लोगों को? बिल्कुल लगता है, इसलिए कि उसको अभी जो सभा हो रही थी, वो आपका कॉन्फ्रेंस जो किया, तो नीतीश बाबू सिर्फ 17 सेकेंड में क्या कह रहे हैं बाबा? अरे हम लोग तो भूखमरी हो रहा है और क्या करेंगे, खाना के लिए परेशान है। क्यों परेशान है? अनाज इतना महंगा है कि पैसे उतना ले सकेंगे हम। जो सरकारी योजनाएं वो पहुंचती हैं आप लोग तक? भाई 5 किलो अनाज जो यूपीए सरकार ने पास किया है, 4 किलो अनाज देता है। तो अनाज मिलता है बस एक 4 किलो 3.5 दे रहा, 1 किलो चावल, 4 किलो चावल, 3 किलो चावल, 1 किलो गेहूँ, उससे क्या होगा? जो बुजुर्गों के लिए पेंशन चलती 1100 रुपये जो नीतीश कुमार ने की, वो सबको नहीं मिलती है, सबको नहीं मिलती। आप लोग के लिए कोई स्पेशल योजना चलती? बुनकरों के लिए कोई स्कीम है, ऐसा कुछ है? कोई स्कीम नहीं है। तो भाई ये हालात हैं। हम भागलपुर में थे और भागलपुर की जो पहली पहचान है वो सिल्क सिटी के तौर पर होती है। और जो सिल्क का काम करने वाले लोग हैं वो किस स्थिति में हैं, वो क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, कोई स्कीम नहीं है। आप समझिए कि एक्सपोर्टर आ नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ हवाई अड्डा नहीं है। धागा इन लोग को लाना पड़ता है चाइना से या अन्य प्रदेशों से जाके, यहाँ नहीं मिल रहा है। तमाम जो इनकी डिमांड्स हैं वो मुझे लगता है जो अगली सरकार है उसको सुननी चाहिए और ध्यान दिया जाना चाहिए। जो भागलपुर है, जो अपने सिल्क सिटी और साड़ियों के लिए, सिल्क के लिए जाना जाता है, उसको कैसे रिवाइव किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम ऐसे तमाम शहरों में जाते हैं जहाँ जो मुद्दा होता है दिखाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।